वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा दिग्दर्शन। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जितने भी ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें जो हरियाणा जीके है वो बहुत ही मेन रोल रखता है। तो उसके लिए आज हम अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं बैच। तो आपको इस पूरे बुक की मतलब हरियाणा जीके का फुल सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो में। आज हम हरियाणा जीके के बारे में जानेंगे और पहले हम चैप्टर रीडिंग करेंगे, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनसे रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे फिर हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे हमारे मेनली, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अध्याय 1 से, जो कि है हरियाणा का प्राचीन इतिहास। मतलब कि हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा की जो स्टार्टिंग है तो वो कब से है। मतलब जब से ही दुनिया बनी है, जब से ही भारत अस्तित्व में आया है, जब से ही हरियाणा का अस्तित्व भी पाया गया है। तो वो किस प्रकार पाया गया है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हरियाणा राज्य से लाखों वर्ष पूर्व के मानव अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि हरियाणा राज्य में जैसे ही खोजबीन करी गई, बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता जो हैं उनके द्वारा खोज की गई, जिसमें हमें पता चला कि जो मानव जो है उनके प्रमाण हमको हरियाणा में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर गाई पिलोग्रे, तो इनको राज्य के पिंजौर से क्या मिला, एक मानव खोपड़ी की प्राप्ति हुई है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हरियाणा है उसका अस्तित्व कितना पुराना है। मतलब कि हरियाणा में कितने साल पहले से ही जो मानव है वो रहा करते थे। तो जब टाइम का पता लगाया गया तो ये कितना है, लगभग 1.5 लाख वर्ष। तो इतने पुराने समय से भारत के हरियाणा में जो मानव है उसका अस्तित्व पाया गया। भारतीय वैदिक साहित्य में हरियाणा का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। तो जैसे ही हमको किसी भी पुराने समय की जानकारी है वो या तो खोज करने से मिलती है या फिर साहित्यों से प्राप्त होती है। तो भारत का जो सबसे पुराना जो साहित्य है वो वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य में भी हरियाणा के बारे में हमको उल्लेख मिलता है, मतलब कि हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। राज्य में हड़प्पा कालीन तथा परवर्ती हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब कि हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता है ना, जो वो होती है सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो उस टाइम की जो राज्य में हमको कुछ ऐसे शहर मिलते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जो कि सरस्वती सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्षेत्र हैं, जैसे कि बनावली, दौलतपुर, भगवानपुर। तो ये सभी हड़प्पा कालीन संस्कृति वाले क्षेत्र हैं जो कि हरियाणा में आज भी मौजूद हैं। हरियाणा की स्थापना के एक अलग राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को संविधान के 18वें संशोधन के अंतर्गत हुई। ये बात हमको याद रखनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 नवंबर 1966 में हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब से एक अलग राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ। और इसका निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि संविधान का 18वां संशोधन उस टाइम पे किया गया था। उसके अंतर्गत हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया। ऐसा क्यों बना दिया गया, क्योंकि हरियाणा की जो संस्कृति है वो पंजाब की संस्कृति से बहुत ही अलग है। मतलब वैसे तो कुछ बातें सेम है, लेकिन बहुत सारी बातें आपको भी पता होगा कि पंजाब से बहुत ही अलग हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारणों के कारण जो हरियाणा है वो पंजाब से एक अलग राज्य बनाया गया।
देखिए अगली बात इसमें क्या दे रखी है कि वैसे तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 में अलग राज्य के रूप में जाना गया, लेकिन हम प्राचीन काल से ही देख सकते हैं कि हरियाणा राज्य का जो अस्तित्व है वो प्राचीन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो अस्तित्व है वो पूरे भारत के लिए बहुत ही जो एक महत्वपूर्ण रहा है। आदिकाल से ही हरियाणा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है। आदिकाल मतलब कि जो बहुत ही पुराना समय हुआ करता था, जिसमें राजा महाराजा हुआ करते थे, मतलब कि जो बहुत पुराना समय था, उस टाइम पे भी जो हरियाणा है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहता था। मतलब कि एक टाइप से वो भारत की संस्कृति को डिनोट करता था और दर्शाता था, क्योंकि हरियाणा में जो संस्कृति है वो बहुत ही पुरानी है। चलिए अगली लाइन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मनुस्मृति एक टाइप का साहित्य है। जैसे वैदिक साहित्य है, इसी टाइप से मनुस्मृति है। इसमें बहुत सारी बातें हमको जानने को मिलती हैं भारत के बारे में। तो इसमें भी बताया गया है हरियाणा के बारे में कि हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एमसीक्यू में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रदेश देवताओं के कारण अस्तित्व में आया। आप जानते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देवी देवताओं का और भगवान का वास है, इसीलिए इसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। इस प्रदेश को ब्रह्मावर्त तथा ब्रह्मर्षि प्रदेश के अतिरिक्त ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त। एक तो ब्रह्मावर्त हमने यहाँ पे देख लिया, और दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो ये 2 नाम हैं हरियाणा के, और एक और नाम है, 3 नाम है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी, मतलब कि जहाँ पर ब्रह्मा जी, जो हमारे भगवान हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। जिस उत्तर वेदी से इस दुनिया का निर्माण किया गया, ब्रह्मा जी से सृष्टि बनी है। तो ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि को बनाया, उसके लिए एक उत्तर वेदी तैयार की गई थी। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ब्रह्म सरोवर है। तो ये ब्रह्म सरोवर जो है वो ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी है, जिससे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो इसीलिए हरियाणा को ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना भी कहा गया है। तो हरियाणा की जो भूमि है, एक तो उसे वैदिक भूमि कहा जाता है, और दूसरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, और भारतीय संस्कृति की झलक हम हरियाणा में देख भी सकते हैं। तो इसीलिए इसे हम भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना भी कहते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत, मतलब कि कहाँ से हमें हरियाणा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हरियाणा के इतिहास को जाना जाता है, तो वो किन स्रोतों से, मतलब किन चीज़ों से हम हरियाणा के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम हरियाणा जीके के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमें HSSC और HPSC जैसे हरियाणा के सभी एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए दिए जाते हैं, उनमें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।